हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्त्री 2 ने जो तहलका मचाया है, उसके बाद अब आगे क्या क्या होगा, क्या होना चाहिए। और ये केवल स्त्री 2 की बात नहीं कर रहे हैं। मैडॉक का जो सुपरनेचुरल यूनिवर्स है, जहां हॉरर कॉमेडी की मूवीज आ रही हैं, उनकी अब ग्रोथ देखिए। देखिए, बिजनेसमैन कौन सा अच्छा है जो 500 करोड़ का लगा के, 600 करोड़ लगा के 1000, 1100, 1200, 1400 तक भी पहुंच जाए वो, या 100 करोड़ लगा के 300 करोड़, 400 करोड़ पहुंच जाए, या 50 करोड़ के बजट की बनी हुई मूवी और वो 507 करोड़ 507 करोड़ तो ये इंडिया नेट है। इमरजेंसी के ना आने का फायदा इसको मिला, जबकि 5 सितंबर को थलपति की गोट रिलीज हुई है, थलपति विजय की गोट रिलीज हुई है, और उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। उस मूवी पर मैं आगे बात करूंगा। आज बात करते हैं मैडॉक यूनिवर्स की कि ये सुपरनेचुरल यूनिवर्स है क्या। देखिए, इससे पहले भी सीक्वल बने हैं। एक यशराज फिल्म्स का जो स्पाई यूनिवर्स है वो चल रहा है, उसके कई जो मूवीज हैं आ भी रही हैं और कमा भी रही हैं। लेकिन ये मैडॉक, अच्छा, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि मैडॉक जो कंपनी है उसमें बहुत कम बजट में और बहुत लंबा फायदा, बहुत अच्छा फायदा, जिसका ग्रोथ रेट बहुत शानदार हो, ऐसी 2 हीरो हीरोइन, चाहे आप श्रद्धा कपूर को ले लीजिए, चाहे राजकुमार राव को ले लीजिए। स्त्री के अतिरिक्त श्रद्धा कपूर के पास, मैं बाइक सारे डेटास के साथ बात करता हूं आपके साथ, और कौन कौन सी मूवीज बन रही हैं मैडॉक में, इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो इनका सुपरनेचुरल यूनिवर्स है, और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये कब तक और कितने दिनों तक चल सकता है, क्योंकि एवरेस्ट के बाद फिर नीचा ही होना पड़ता है। हर एक चीज की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद फिर कुछ नहीं बनता है। मित्रों, इससे पहले कि मैं आगे इस पर चर्चा शुरू करूं, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। प्लीज, अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, मैं बाकायदा डाटास के साथ बात करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्र, यार दोस्त, रिश्तेदार, जो भी आपके क्लोज हों, उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं मैडॉक यूनिवर्स की कहानी। देखिए, राजकुमार राव ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज की हैं, चाहे न्यूटन हो, चाहे बधाई हो, चाहे रूही हो, बरेली की बर्फी, ये सब 20-25 करोड़ के आसपास की इनकी मूवीज का कलेक्शन था। लेकिन बरेली की बर्फी और क्या कहते हैं जजमेंटल है क्या, ये 30 करोड़ से ऊपर निकली, यानी 34 करोड़ के आसपास पहुंची। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस माही अभी अभी आई है, उसने करीब 38 करोड़ का बिजनेस किया, और श्रीकांत ने 48 करोड़ का बिजनेस किया। टोटल देखिए इनका कैरियर ग्राफ ये है। लेकिन इनके भी जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्त्री ने 129 करोड़ का बिजनेस किया था, और उस समय यह कहा जा रहा था कि यह मूवी राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की है। उस समय तो यही था, क्योंकि यह पहली मूवी आई है। इससे पहले श्रद्धा कपूर के बारे में बात करें तो उनकी भी कोई फिल्म 100 करोड़ तक नहीं पहुंची है। आशिकी वगैरह आई, बहुत हिट हुई, बहुत बड़े बजट की मूवी नहीं थी। लेकिन एक विलन उनकी पहली मूवी थी जो 105 करोड़ के आसपास पहुंची। एक विलन थी, ABCD 2 थी, फिर स्त्री तो मैंने बताया आपको कि 129 करोड़, फिर साहो करीब 145 करोड़, 145, तू झूठी में मक्कार 147 करोड़, छिछोरे ने भी 153 करोड़,
अब बात आती है स्त्री 2 की। इसने इंडिया में नेट कलेक्शन जो इसका है वो 507 करोड़ रुपए है। अचानक फ्राइडे को उछाल आया। 23 दिन में इस फिल्म ने, और इसका हर संडे, पहला संडे ले लो, दूसरा संडे ले लो, तीसरा संडे ले लो, तीसरे संडे को भी इसने 22 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया इंडिया में। इंडिया में इसका जो नेट बिजनेस है वो 507 प्लस है। 616 के आसपास इसका करीब ग्रॉस है और 720 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन है वो ये है। 700 क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड ये ग्रॉस कलेक्शन में। अब इसमें स्त्री आई, स्त्री के बाद भेड़िया आई, भेड़िया के बाद फिर मुंजिया आई। मुंजिया तो और कम बजट की मूवी थी, उसने भी 100 करोड़ क्रॉस किए। फिर आई स्त्री 2। अब इसमें कैमियोज भी हुए। अब देखिए भेड़िया में देखिए अब क्या क्या बन रहा है। भेड़िया पार्ट 2 आएगी, मुंजिया का तो क्लियर ही हो चुका है कि मुंजिया पार्ट 2 आएगी। यानी 4 मूवी मैडॉक की आ चुकी हैं। अब इसमें भेड़िया 2, मुंजिया 2 और स्त्री 3, यानी कि 7 मूवीज ये हो जाएंगी। एक मूवी की और सोची जा सकती है, वो अक्षय कुमार को लेकर के, और ये शायद अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि इधर पिछले 1 साल और 7 महीनों में उनकी एक भी मूवी अपनी बजट को पहुंच नहीं पाई है। हर फिल्म ने 100, 200, 250 करोड़ तक का लॉस झेला है अक्षय की। अक्षय ने अपना पैसा बना लिया, प्रोड्यूसर डूब गया। यहां पर जो मैडॉक यूनिवर्स है, अब इस फिल्म में, अब आप इसमें देखिए पंकज त्रिपाठी, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी, इसी यूनिवर्स में वरुण धवन, कृति सेनन और मुंजिया के 2 नए कलाकार, वो सरवरी बाग, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि 7-8 फिल्मों तक का तो मैंने ये क्लियर कर लिया। स्त्री के 4 पार्ट होने हैं, ये तो आप मानकर चलिए। स्त्री 3 भी आएगी और स्त्री 4 भी आएगी, यानी कि कुल मिला के मूवीज हो गई 9। अब हो सकता है इन 9 मूवीज के बाद, जैसे वो मार्वल की मूवी आई थी थाइनॉस वाली, कि वो एंड गेम और उससे पहले 2 मूवीज में जो उन्होंने किया था, कुछ ऐसा ही ये बना सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लाके कोई एक नया हंगामा खड़ा करें। तो 11-12 मूवीज के आगे का तो फ्यूचर फिलहाल अभी नहीं दिखता है। मैक्सिमम है 12, वरना 10 या 11, मेरे हिसाब से 11। अब बाकी तो मैडॉक वाले जाने। और इस फिल्म में, स्त्री 2 में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि वो उसके कंधे पर पूरी मूवी है। चाहे वो राजकुमार राव हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे अपार शक्ति खुराना हो, और इवन देन चाहे डायरेक्टर अमर कौशिक ही क्यों ना हो। ये मूवी मैडॉक यूनिवर्स की है। तो अब बिल्कुल वही हालत है जिसे मार्वल की है। मार्वल में कैरेक्टर अपनी जगह पर है, लेकिन नाम मार्वल का बिकता है। सेम यहां भी हो रहा है कि पात्र तो वही हैं, कैरेक्टर्स भी वही हैं, और ये सब इंटरकनेक्टेड है भी। आप जब मुंजिया देखेंगे, मैंने अभी देखी मुंजिया, कुछ तो तभी मैं आज से बात कर रहा हूं आपसे। मुंजिया मैंने अभी देखी, मैं थोड़ा हॉरर से दूर रहता हूं। मुंजिया देखी मैंने, भेड़िया आदि देख चुका हूं, उसको पूरा भी समझना है। तो ये पूरा यूनिवर्स समझने में समझ में आया कि इंडियन सिनेमा के पास बहुत कुछ है, बहुत दे सकते हैं ये हमें। शर्त ये है कि ये उस तरीके से काम करें। अब जैसा मैंने सोचा, अब या जैसा ये क्या कहते हैं अनाउंसमेंट करेंगे मैडॉक वाले, तो उसके हिसाब से हम भी देखेंगे कि मेरा गेस वर्क कितना सही गया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मित्रों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा प्लीज।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बहुत सारे विषयों पर बनाया है, लेकिन अब मैं सिर्फ इस चैनल पर केवल और केवल मूवीज के ही बारे में बात करूंगा। बहुत कुछ आपको साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय